अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर से। हवालात या ड्राइविंग लाइसेंस वालिदैन खुद फैसला कर ले। लाहौर में 22 नए थाने बनाए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने हंजरवाल में मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया है। मोहसिन नकवी कहते हैं लाहौर में 90% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। सेफ सिटी का दायरा मजीद शहरों तक बढ़ाएंगे। जल्द पुलिस कल्चर की हालत भी बेहतर नजर आएगी। न्यू मॉर्निंग में शामिल करेंगे मौसम का हाल। लाहौर में सुबह सवेरे स्मोक और धुंध का राज है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर फिजाई आलूदगी में दुनिया के पहले नंबर पर आ गया है। शदीद धुंध के बायस लाहौर मोटरवे M3 लाहौर से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अली, अपडेट कीजिएगा, कैसा मौसम है? जी बिल्कुल, स्मॉग और धुंध के डेरे जो है वो लाहौर और उसके गिरदोनुमा में बरकरार है। स्मॉग की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 203 रिकॉर्ड किया गया है। फिजाई आलूदगी में पाकिस्तान का शहर लाहौर दुनिया के नंबर 1 पर करार पाया गया है। इसके साथ साथ माहिरीन की जानिब से स्मॉग से बचाव के लिए जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। जैसे दौरान सफ़र मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार दिया गया है, जबकि माहिरीन का ये भी कहना है कि दौरान सफ़र अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने के बाद शहरी जो है वो गर्म पानी के गरारे जो है वो करें। तेज ठंडी खुश्क हवाओं का राज जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जारी रहने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का हाल बताने वालों का ये भी कहना है कि स्मॉग में कमी बारिश के बाद जो है वो मज़ीद आएगी, तो अगले आने वाले दिनों में जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो बारिश की पेशन गोई भी मौसम का हाल बताने वालों का जो है वो उन्होंने की है। इसके साथ साथ ये भी आपको इतला देते चलें कि बाकायदा तौर पर जो है वो तेज ठंडी हवाओं का राज लाहौर शहर और उसके गिरदोनुमा में जो है वो बरकरार रहेगा। जी, अब बात करें इस्लामाबाद की, तो सुबह सवेरे ठंड का वहां पर राज है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री तक बढ़ने के इम्कानात हैं। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल बरकरार रहेगी। मजीद मौसम का अहवाल बता रही हैं आमना जंजुआ। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में मौसम तो इस वक्त साफ़ है, लेकिन सुबह का वक्त है, अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है। आज सुबह कम से कम दर्जात इस्लामाबाद में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन साथ ही सूरज भी निकल रहा है। जैसे ही तेज़ धूप होगी दर्जात में भी इजाफा होने लगेगा। आज दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जात बढ़ने के इम्कानात हैं, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम लाहौर, साहिवाल, नारोवाल इन इलाकों में धुंध और स्मोक भी बरकरार रहेगी। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने के साथ साथ मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए तो मैदानी इलाकों में मौसम सर्द रहने के अलावा धुंध पड़ने के भी इम्कानात हैं। जबकि बलोचिस्तान और सिंध की बात की जाए तो महकमे मौसमियात ने आइंदा 12 घंटे के दौरान बलोचिस्तान और सिंध में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। हम बलोचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। इसके अलावा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इनसे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बलाई इलाके जो हैं वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इन इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। जी, आमना जंजुआ, बहुत शुक्रिया आपका। सादिकाबाद और गिरदोनवाह में शदीद धुंध और स्मोक की अचानक एंट्री हो गई है। हद निकास 0 होकर रह गई है। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद शाबान से। जी मोहम्मद शाबान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सादिकाबाद शहर और गिरदोनवाह में स्मॉग और धुंध ने अचानक एंट्री डाल दी है, जिसकी वजह से मामलात ज़िंदगी जो है वो शदीद मुतासर हो चुके हैं। शहरियों ने जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो गर्म चादरें, टोपियाँ निकालनी है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि शदीद धुंध के बायस जो है वो बिजली की लोड शेडिंग में भी जो है वो इजाफा हो चुका है। कई घंटों से जो है बिजली यहाँ पर बंद है। शहरी जो है वो परेशानी का शिकार है। दूसरी जानब जब हमारी महकमा मौसमियात से बात हुई तो उनका कहना था कि इसी तरह जो है वो मज़ीद 2 से 3 हफ्तों इसी तरह जो है वो शदीद धुंध और यहाँ पर जो है स्मोक का राज रहेगा। शहरियों ने जो है वो सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए आग भी जलाई हुई है और आग से जो है वो अपने हाथों को सेक रहे हैं और यहाँ पर सर्दी की शिद्दत को जो है वो कम किया जा रहा है। M5 जो मोटरवे है सादिकाबाद से लाहौर और कराची की तरफ जाने वाली, वो भी जो है वो स्मोक और धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मामलाती ज़िंदगी जो है शदीद मुतासर हो चुके हैं। शहरियों को भी चाहिए कि वो गर्म कपड़ों का जो है वो इस्तेमाल बढ़ा दें। इसके अलावा जो है गर्म सोप और बाकी चीज़ों का भी इस्तेमाल जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और बच्चों को चाहिए कि वो स्कूल जाते वक्त जो है गर्म चादरें, टोपियाँ पहन के जाएं और बच्चों को ढांप के और मास्क लगा के जो है स्कूलों में भेजें, ताकि इस सर्दी की शिद्दत से और बीमारियों से जो बचा जा सके। जी।
शाबान, बहुत शुक्रिया आपका। छुट्टी को खुशगवार बनाने के लिए मेलसी में शहरियों का हेड सिफन का रुख। शहरी सुबह सवेरे दरिया की ताज़ा मछली खाकर सर्दी को भिगा रहे हैं। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मियां तारिक शहरियों के साथ मौजूद हैं उनसे। जी मियां तारिक, मजीद आगाह कीजिएगा। जी, आज संडे छुट्टी का दिन है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड सेफन पर, जहाँ पर लोग सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए ताज़ा मछली खाने के लिए आए हुए हैं। आपको बताता चलूं कि फैमिलीज़ की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो मछली खाने के साथ साथ दरिया की सैर कर रहे हैं और खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सब मेलसी वालों को ये पैगाम है कि हम इधर सर्दी का मौसम है तो सर्दी में मछली खाई जाती है, तो ये सब दोस्त हम मेलसी वाले जितने अड्डे हरीचंद से हम मछली खाने के लिए आए हैं, इंजॉय किया है, बड़ा मज़ा आया है। ये सब भाई दोस्त हम आए हुए हैं मेलसी ग्रुप वालों को। आपने सुना कि हम यहाँ सर्दी को कम करने के लिए दरियाई मछली खाने के लिए आए हैं और खूब हल्ला गुल्ला किया है। जी जी जी। कराची सी व्यू पर सुबह सवेरे साइकिल रेस का इनेकाद किया गया है। शहरियों की बड़ी तादाद समुंदर किनारे साइकिलिंग कर रही है। सुबह सवेरे साइकिलिंग करने का मकसद खुद को तंदुरुस्त रखना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहूद वहां मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मोहम्मद शहूद, अपडेट कीजिएगा। जिस्म को तवाज़ा रखने के लिए साइकिल से अच्छी सवारी कुछ भी नहीं है। इसी हवाले से DHF जो है यहाँ पर साइकिल की रेस का इनेकाद किया गया है। 100 से ज़ायद यहाँ पर जो है बच्चे और बड़े इसमें शामिल हो रहे हैं, जो कि यहाँ से रेस शुरू होगी और जो है अपने मकाम पर जाके रेस इख्तिताम होगी। इसमें ख़वातीन, लड़कियाँ और मर्द हज़रात इसमें जो है शामिल हैं, और जो कि सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं, जो कि मौसम को इंजॉय भी कर रहे हैं और मौसम के इंजॉय के साथ साथ जो है इस जो साइकिलिंग है उसमें शामिल हो रहे हैं। जो लोगों से बात हुई तो उनका कहना ये था कि ये साइकिल जो है बहुत अच्छी जो है एक एक्टिविटी है और लोग इससे जो है वो काफ़ी जो है तंदुरुस्त रहते हैं और ज़िंदगी में इसका एक अहम अमल दखल है। जी। चिल्लास में शाहराह कराक्रम पर मुसाफिर बस पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी है। फायरिंग के बाद माल बरादर ट्रक और मुसाफिर बस टकरा गए। 8 अफराद जाबहक जबकि 16 अफराद जख्मी हुए हैं। मुसाफिर बस में आग भड़क उठी। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है, चिल्लास में शाहराह कराक्रम पर मुसाफिर बस पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद माल बरादर ट्रक और मुसाफिर बस टकरा गए। 8 अफराद जाबहक जबकि 16 अफराद जख्मी हुए हैं। मुसाफिर बस में आग भी भड़क उठी। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चिल्लास दहशतगर्दी वाक़े में दुश्मन मुल्क भारत का हाथ हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर दयामिर कैप्टन रिटायर्ड आरिफ अहमद का कहना है कि इलाके की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। करीब हुडर पड़ी के मकाम पे एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, जिसमें एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई और इस बुज़दिलाना कार्रवाई में एक बस को टारगेट किया गया जो कि गागूच गिजर से चली थी। K2 की ये बस है, BLN 4647 इसका नंबर है। तो इस पे अंधाधुन और बुज़दिलाना एक कार्रवाई करके इस पे फायरिंग की गई, जिसकी वजह से ये आगे से आने वाले एक ट्रक के साथ इसका एक एक्सीडेंट हो गया। तो टोटल अभी तक जो RSQ हॉस्पिटल में हमारे पास इसकी अपडेट है, इसमें 8 डेड बॉडीज़ हैं, जिनमें से 5 की शिनाख्त हो चुकी है। 3 डेड बॉडीज़ अभी अंडर प्रोसेस हैं, जबकि 26 लोग इसमें इंजर्ड हैं। तो इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट आपको ये बताता चलूँ कि ये एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है। लाहौर के इलाके राजगढ़ में 2 भाइयों के दरमियान झगड़ा हुआ। एक ने दूसरे भाई को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मकतूलेन की शिनाख्त सुल्तान और शहजाद हैदर के नाम से हुई। झगड़े की वजह मालूम नहीं हो सकी। लाहौर के इलाके राजगढ़ से 2 भाइयों के दरमियान झगड़ा हुआ। एक ने दूसरे भाई को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मकतूलेन की शिनाख्त सुल्तान और शहजाद हैदर के नाम से हुई है। झगड़े की वजह मालूम नहीं हो सकी। वेलकम बैक। अब न्यू मॉर्निंग में बात करेंगे गजा जंग के हवाले से। फिलिस्तीन में इसराइल मजालिम से दिल बर्दाश्ता फ्रांसीसी शहरी का चाकू से हमला। जर्मन सयाह हलाक। पेरिस में आईफिल टावर के करीब हमले से बरतानवी शहरी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फ्रांसीसी वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्जिम इंतहा पसंद था, उसकी मुसलसल निगरानी की जानी चाहिए थी। अब बात करें PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से। तहरीक इंसाफ को नया कप्तान मिल गया है। बैरिस्टर अली गौहर PTI के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। मरकजी रहनुमाओं और बानी कारकुनों की अदम शिरकत ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर सवालात उठा दिए हैं।
پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کی بات کریں تو تحریک انصاف کو نیا کپتان مل گیا ہے. بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب. مرکزی رہنماؤں اور بانی کارکنوں کی عدم شرکت نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات میں بیرسٹر گوہر علی پی ٹی آئی کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب. مرکزی رہنماؤں اور بانی کارکنوں کی عدم شرکت نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز پر سوالات کھڑے کر دیے. سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آج بھی سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہی اصل چیئرمین ہیں. پارٹی کے تمام فیصلے وہی کریں گے. بیرسٹر گوہر پارٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف کھوسا کی پروگرام بیانیہ میں گفتگو. کوئی ایسا تضاد اور تفاوت کانفلکٹ آف انٹرسٹ میاں بیوی کے درمیان نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں نے ان سے پوچھ لیا ہے تو دوسرے سے کیوں پوچھوں یا کیوں اس کی تصدیق کرواؤں. میں اس پہ کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ آئین اور قانون کے تحت بھی آپ نہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نہ کوئی دنیا کا شخص پوچھ سکتا ہے. بس تمیزی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. میں نے کبھی مردوں کے ساتھ نہیں کیا ہے تو میں ایک بزرگ عورت کے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں. بیرسٹر علی گوہر صاحب بہت محترم ہیں. میرے تو شاگردوں کی طرح ہے, بچوں کی طرح ہے. وہ اچھی بات ہے ایک اسٹریٹجی کو کہ بلے کا نشان ہونا چاہیے, پارٹی کو حق ہونا چاہیے الیکشن لڑنے کا. میاں صاحب ووٹ کو عزت دیں, بے عزتی نہ کریں. یہ سندھ کی فکر چھوڑیں, اپنا گھر بچائیں. انہوں نے اپنے گھر پنجاب میں انڈے اور ٹماٹروں کا سامنا کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون کو نشانے پر رکھا. کہا میاں صاحب انتظامیہ کی مدد کے بجائے اپنے منشور اور نظریے پر الیکشن لڑیں. 2018 میں کہا گیا فلاں شخص فرشتہ ہے باقی سب گندے ہیں. 2023 میں کسی اور کو فرشتہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ اپنا منشور پہ الیکشن لڑے. 2018 میں کہ یہ جو خان ہے یہ آپ کا مسیح ہے, آپ نے انہی کے ساتھ دینا ہے باقی سب تو گندے ہیں. 2023 آ جائیں تو اب جو ہے یہ فرشتہ ہے باقی سب گندے ہیں. وہ ووٹ کو عزت دلوائے, ووٹ کا بےزتی نہ کریں. اور جو لوگ اپنا ہی گھر نہیں نکال سکتے, تاریخ میں پہلی بار اور میں پھولوں کے بجائے ٹماٹر اور انڈے کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں. جب سے میاں صاحب آئے ہیں اور یہ جس طریقے سے جلسہ ہوا, اس امپریشن کو ضرور عام پبلک میں ایک دھچکا لگا ہے. الیکشن میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ترین جواب جو ہے وہ عوام ہی دے سکتے ہیں. ہم فیبری 8 کو تمام پاکستان کو, تمام دنیا کو اچھا سرپرائز دیں گے. بلاول بھٹو سمجھتے ہیں کہ نون لیگ پر تنقید سے ووٹ ملیں گے تو پورا زور لگا لیں. رانا ثناء اللہ کا چیئرمین پیپلز پارٹی کو جواب. احسن اقبال بولے کیا پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ جیسا کراچی کو بنایا ایسا پورے ملک کو بنائیں گے؟ مسلم لیگ نون 18ویں ترمیم کو مکمل کرے گی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں پی ایم ایل این کا مخالف ووٹ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے, پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کر کے انہوں نے ووٹ حاصل کرنا ہے, تو انہیں آزادی ہے, وہ بھرپور طریقے سے وہ کریں, نہ زور لگائیں, پورا انہیں حق حاصل ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے الیکشن کے حوالہ سے بات کرتے ہوئے جمہوری روایات کو اور اقدار کو جو ہے وہ پیش نظر رکھے گی. کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جو شکل اس نے کراچی کی نکالی ہے ویسی وہ پورے پاکستان کی نکالے گی؟ 18ویں ترمیم ادھوری ہے. مسلم لیگ نون 18ویں ترمیم کو مکمل کرے. پاکستان کو اس وقت جو چیلنجز ہیں ان کا حل ایک مضبوط مستحکم منتخب حکومت میں ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا خیرپور ٹامے والی کا دورہ. ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے بہاولپور کور کی مشقوں کا مشاہدہ کیا. آرمی چیف کو مشقوں سے متعلق بریفنگ دی گئی. مشقوں کا مقصد آپریشنل ماحول میں مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے اور میدان جنگ کے طریقہ کار پر پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانا ہے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم چیلنجوں سے بخوبی واقف ہیں. قوم کی حمایت سے پاکستان کے دشمنوں کے کسی بھی مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں. سندھ میں آج ثقافتی دن سندھی ٹوپی اجرک ڈے بھرپور جوش و خروش سے منایا جائے گا. اس موقع پر مختلف ثقافتی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے ریلیاں نکالی جائیں گی. سندھی ٹوپی اور اجرک پہنے شہری بھرپور انداز میں شریک ہوں گے اور علاقائی گیتوں پر رقص کریں گے. 16ویں عالمی اردو کانفرنس کے تیسرے روز غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر
सैर हासिल गुफ्तगू हुई। शुरका ने इस मामले पर आलमी मीडिया को दबाव का शिकार करार दे दिया। कॉन्फ्रेंस में थिएटर प्ले तालीमी बालिगा के जरिए मुल्क के निज़ामी तालीम पर तंज़ो मजाज से भरपूर तनकीद की गई, जबकि आलमी मुशायरे ने सबके दिल जीत लिए। रिपोर्ट कर रही हैं कामरान सुहेल। वफाकी दारुल हुकूमत में चौथी रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। शुरका ने जामियात के बैरून मुल्क कैंपस के क़याम और गैर मुल्की तालिबा के पाकिस्तानी तालीमी इदारों में दाखिले के तरीक़ेकार में आसानियां पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। चेयरमैन HEC, चेयरमैन एफसेप समेत दीगर शुरका ने निज़ामी तालीम की मजबूती के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ दी। तालीमी मैदान में चैलेंजेस से निमटने का फार्मूला भी बता दिया। कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर आज़म ने वज़ीर तालीम ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क में तालीमी मयार की बेहतरी के लिए निजी जामियात का एक कदम आगे। मुज़ाकरे, सोच विचार, आगे बढ़ने की लगन। इस्लामाबाद में रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका ने तालीमी मयार की बेहतरी के लिए सर जोड़ लिए। जामियात के वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स ने पैनल मुज़ाकरे के दौरान तालीम के फरोग में हायल रुकावटों पर बातचीत की। चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने कहा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अच्छा काम कर रही हैं। हम मुख्तसिर वक्त के लिए आए हैं, फिर भी चाहता हूँ अच्छी बुनियाद डालकर जाएं। हमारा जहाँ तक ताल्लुक है, मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात फकत ये आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मयार तालीम दुरुस्त हो। मैं HEC को हिदायत करूँगा, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हम 3 दिन का वो करेंगे, उसमें प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज को भी दावत देंगे और मैं वहाँ आपके मसाइल भी सुनूंगा। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा, आला तालीम के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। एफसेप के जेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस तालीमी इदारों को करीब लाने की एक कड़ी है। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की काविशें काबिल सताइश हैं। I think this event is very important. I must congratulate Speed University and EFSEP that you are initiating this thing, and I would request my public sector and private sector, both universities leadership, let's work together, and this is the way forward. This is going to help not only Pakistan, this is also going to help OIC countries. कॉन्फ्रेंस से खिताब में प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने पाकिस्तान के मफाद को तरजीह देने की जरूरत पर जोर दिया। इन्होंने कहा, बच्चों का मुस्तकबिल अमानत है। रेक्टर कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है कि हम बाहर से तो बाद में सीखें, पहले आपस में तो एक दूसरे से सीख लें। मेरे बच्चों के करियर आपके पास अमानत नहीं है। हम अपने स्टूडेंट्स के साथ क्यों फाइट नहीं कर सकते? क्यों उन्हें वो स्किल्स नहीं सिखा सकते जो ग्लोबली रेलेवेंट हो? अब सब ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने और दूसरों ने सीखने। चेयरमैन HEC पंजाब डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा, 2050 की दुनिया एक डिजिटल दुनिया होगी। हमें ऐसी रिसर्च पर तवज्जो देनी चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डिफरेंट रिपोर्ट्स जारी की, 2-2, 3-3 सिनेरियोज उन्होंने डेवलप किए हैं कि दुनिया 2050 में कैसी होगी, और वो सभी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि 2050 की दुनिया एक डिजिटल दुनिया होगी। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी वसी शाह ने कहा, सख्त रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर रहते हुए अगर जामियात खुद को मजबूत करेंगी तो ही आगे बढ़ सकती हैं। जिस काम को हमें 70-75 वर्ष पहले कर लेना चाहिए था, आज हम उस काम की बुनियाद डाल रहे हैं, तो हमें खुद ही ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि मुख्तलिफ मामलात में हम कितना पीछे हैं। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने फरोगे तालीम के लिए अपने विजन से आगाह किया, चैलेंजेस और इनके हल के लिए खुलकर बात की। These are the few initiatives we have taken at Superior University, and on this platform today I would like to open all these initiatives to everyone. You are more than welcome to use the services of different launch pads which we have established across the world, and you can also use the services of our language center. If your students are interested to learn the language, you're more than welcome. कॉन्फ्रेंस में कोऑर्डिनेटर जनरल कॉमसेट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने इल्म, महारत और हुनर को बांटने के लिए OIC की रुकन ममालिक की यूनिवर्सिटियों के साथ मुश्तरका प्रोग्राम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। I think there is a big effort and that should be recognized from the leadership of higher education sector as well as the government policies that has allowed 39 universities to be visible at the international radar. काज़ाकिस्तान के सफीर यरजान कस्ताफन ने खसूसी तौर पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और OIC रियासतों की जामियात के बाहिमी इश्तराक को नागजीर करार दिया। डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस में OIC के 7 ममालिक के वफूद समेत 150 पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स और सरबराहान ने शिरकत की। इख्तिताम पर चेयरमैन HEC ने शुरका में सर्टिफिकेट्स और शील्ड तकसीम की और कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश की। इसी के साथ न्यू मॉर्निंग से फिल वक्त इतना ही।